नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये घटना है 5 दिसंबर 2024 की मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में स्थित दुरसड़ा थाने में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की सिर कटी हुई लाश मिलती है और लाश को देखकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं कि उसका सर किस तरह से अलग किया गया है और वहाँ पे हड़कंप मच जाती है। थाने की पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज देती है और उसके बाद मृतक की तलाश में लग जाती है और अभियुक्त की तलाश में भी लग जाती है। काफ़ी दिनों सर्च करने के बाद कि उसका न तो कोई रिश्तेदार मिलता है मृतक का, ना ही कोई घर वाला मिलता है, तो उस लाश को वो लोग ज़मीन में दफन कर देते हैं। आखिर ये घटना किसने किया अभी तक नहीं पता चल पाया है और ये अपराध किस वजह से हुई है अभी तक ये भी नहीं पता चल पाई पुलिस। दूसरी तरफ दतिया ज़िले के पास में ही स्थित भिंड ज़िले में एक व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र रहता है, जो कि गुजरात में रहकर काम करता है, अपने भाई को पिछले कई दिनों से कॉल करता रहता है लेकिन उसके भाई का फ़ोन नहीं लगता है। तो वो लगभग घर आता है और अपने सारे रिश्तेदारों में हर जगह पता करता है लेकिन उसकी कहीं पे भी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो वह 20 दिसंबर 2024 को वहाँ की थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसके भाई काफ़ी दिनों से न तो फ़ोन मिल रहा है और ना ही वो कहीं पे उनका पता चल पा रहा है। तो महेंद्र के भाई का नाम धर्मेंद्र रहता है, जो कि पास के ज़िले दतिया में एक फैक्ट्री में काम करता है और उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो दूसरा थाने से ही मिलती है और जहाँ से वो लाश बरामद होती है। लेकिन वहाँ की पुलिस यहाँ की पुलिस कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसी बीच महेंद्र के फ़ोन पे धर्मेंद्र जो कि मृतक था उसके भाई के नंबर से एक कॉल आती है कि तुम हमें 4 लाख रुपए दो और अपने भाई धर्मेंद्र को यहाँ से लेके जाओ। ये बात महेंद्र जो है भिंड थाने के जो ज़िले में थाना स्थित होता है वहाँ पे जाके बताता है कि उसे एक कॉल आई है जो उसको फिरौती मांग रहे हैं। तो उस कॉल का ट्रेस करते हैं तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये कॉल जो है बिहार से आई थी, जो कि मृतक के नंबर से ही थी और उस नंबर से को ट्रेस करने के बाद जो ओरिजिनल 100 बरामदगी की लोकेशन होती है वो भी पता चलती है। वहाँ पर जाने के बाद भिंड की पुलिस वहाँ पे जाती है तो जो दतिया थाने की पुलिस होती है, ज़िले की पुलिस होती है, उनसे बातचीत करती है तो वो लोग बताते हैं कि आज से लगभग 15 दिन पहले यहाँ पे एक लाश बरामद हुई थी और उस लाश को हम लोग काफ़ी तलाश किए, काफ़ी खोजबीन किए लेकिन उसका न तो कोई रिश्तेदार मिला न ही घर वाला मिला, तो उसको दफन कर दिए हैं। और उसके जो सर था वो लगभग 1 किलोमीटर दूर भूसे में जो गड़ा हुआ था वहाँ पे मिला। तो जाके लाश को निकालते हैं मिट्टी से और वहाँ पे उसके भाई जो है वो उसकी पहचान करता है कि ये मेरा ही भाई है, मेरा धर्मेंद्र ही भाई है और उसकी गला रेत कर जो है चाकू से हत्या कर दी गई है। अब ये किसने किया क्यों किया इसका पता करने के लिए पुलिस जुट जाती है। तो जो बिहार से कॉल आई रहती है उसको ट्रेस करने पर 2 अपराधी वहाँ पे गिरफ्तार होते हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके थाने पर लाने पर पूछताछ की जाती है। तो वो लोग बताते हैं कि जो मृतक है धर्मेंद्र वो हम लोग का फैक्ट्री में साथ में काम करता था और वहाँ पे हम लोगों की दोस्ती हो जाती है। और वो मुख्य आरोपी जो रहता है वो बताता है कि वो जो मृतक रहता है वो मेरे घर आने जाने लगता है, क्योंकि उसकी कुछ दिन ही पहले उसकी वाइफ का डेथ हो गया होता है तो वो अकेला होता है और उसे किसी न किसी की तलाश रहती है। तो जो मुख्य आरोपी रहता है वहाँ पे मृतक अक्सर आता रहता है और उसकी माँ से उसकी परिचय हो जाता है और वो फ़ोन पे वार्तालाप करने लगता है। कभी कभी तो वो दारू पीकर बहुत उसकी माता से अपने दोस्त की माँ से गंदी गंदी बातें करने लगता है, जो कि उसको दोस्त को अभी पता नहीं चलता रहता है। कुछ दिनों तक चलता रहता है, बाकी उसके बाद वो उसकी अपने दोस्त के वाइफ से भी बात करने लगता है और उसकी माँ से भी बात करने लगता है। जब मुख्य आरोपी को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को मारने के फिराक में लग जाता है और अपने 2 और साथी के साथ मिलकर धर्मेंद्र की हत्या करने की फिराक में रहता है। एक दिन उसको आइडिया आता है कि क्यों ना उसको ले जाके दारू पिलाया जाए और वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाए। तो मुख्य आरोपी 2 अन्य आरोपी के साथ मिलकर
धर्मेंद्र को ले जाता है और बहुत सारा दारू पिलाता है। दारू पिलाने के बाद वो एक चाचा ढाबा जो कि होटल बंद रहता है वहाँ पे ले जाता है और उसके सर पे लकड़ी से वार कर देता है। और उसके बाद जब वो उस थोड़ी सी चोट लग जाती है तो सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेतने लगता है, जो कि बहुत छोटी चाकू रहती है। और लगभग 10 मिनट तक गला रेतने के बाद उसका गला कटता है। उस 10 मिनट में लगातार धर्मेंद्र जो है तड़पता रहता है पर और एकदम से बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं उसको। और ये सारी घटना, ये सारा बयान जब पुलिस सुनती है तो वो भी दंग रह जाती है। तो दोस्तों, अगर अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है और बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। फिलहाल अभी इन लोगों की ट्रायल चल रही है। तीनों अभियुक्त जरूर ही सज़ा मिलेगी और इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।